बना लिया यहाँ तक का, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये N2 प्लस का आपने बना लिया। अब एक डायग्राम और देखते हैं N2 माइनस का, वो भी देख लीजिए। N2 माइनस, N2 माइनस, N2 माइनस का मतलब एक नाइट्रोजन को ऐसे रख लीजिए, इसको क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए। माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास 7, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही कितना हो जाएगा 8, तो ये क्या हो गया 4 होते ही देखो इधर तो 3 भर लिया, इधर कितने भर हो गए 4, 1 और ये कितना 4 हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो गए 4 और 3 कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखो 6 तो ये हो गया और ये कितना हो गया 7, यस या नो। अब देखो भाई इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आएगा, कॉन्फ़िगरेशन में इतना चेंज आ सकता है, सिग्मा 2p(z) का कितना हो जाएगा 2, और फिर तुम्हारे पास में आएगा पाई 2px, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। ये तो कौन, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें अपन 2 + 2 कितना हो गया 4, और +6 कितना हो जाएगा 10, माइनस 2 + 2 कितना 4, और ये कितना 5, डिवाइड बाई क्या भैया 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5। और भी कोई रास्ता है क्या इसका, यस है रास्ता। कितना देखो भाई कितने इलेक्ट्रॉन 6, एक इलेक्ट्रॉन लेस किया, डिवाइड बाई 2 कितना 5 डिवाइड बाई 2 कितना 2.5। ये लो भैया ये N2 माइनस का ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। अब बना लीजिए फटाफट इसको N2 माइनस का। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे O2 का, नए पढ़ेंगे O2, यहाँ से क्या चेंजेस होंगे वो देखेंगे। बना लीजिए एक बार इसको। बना लो भैया, बना लिया होगा, मैंने कंप्लीट ये बना दिया था। अब नया डायग्राम देखते हैं अपन किसका, O2 का। नाइट्रोजन के बाद में देखते हैं O2 के लिए में। O2 देखो O2 की बात करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन ये क्या हो गया 1s2, ये क्या हो गया 2s2, और ये क्या हो गया 2p4। यहाँ पर बात कीजिए ये क्या हो गया 1s2, ये क्या हो गया 2s2, और ये क्या हो गया 2p क्या हो गया 4। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 1s की अपन बात करें तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, 1s में 2, यहाँ पर भी ये क्या 1s, ये 1s, ये भी 1s, यहाँ 1s में यहाँ क्या बनेगा, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, आराम से काम करना है हम लोगों को। देखिए भाई 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 किस में बने यहाँ पर, इसे बोलेंगे सिग्मा 1s, इसे बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। फिर अपन बात करेंगे किसकी 2s की, ये कौन है 2s, ये भी कौन है 2s। 2s की अपन जब बात करेंगे, बात को समझना, ये भी 2s, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा 2s, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कहाँ भरोगे 2 यहाँ और 2 यहाँ, अब तक तो भरना आ गया होगा। अब बात करते हैं 2p की। ये क्या है 2p, यहाँ पर भी क्या है 2p, इसका ऑर्बिटल बनाओ। अब प्यारे बच्चों यहीं पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहाँ।
अब ध्यान देना, यहाँ इस ऑक्सीजन के लिए ये जो एक सिग्मा जेड वाला है ना वो नीचे आएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं और वो एग्जामिनर इतना चालू होता है कि वो पूछता भी इसी का ही है, इसी का पूछता है, क्योंकि यहीं से तो आके चेंज हुआ है कि भाई N2 का बनाते बनाते अब चेंज यहीं तो करना है। देखो N2 में ये ऊपर था, यहाँ O2 में क्या है, ये नीचे है। यही वो एग्जामिनर चालाकी करेगा आप लोगों से, इसकी उस चालाकी से ही बचना है हम लोगों को। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये क्या 4, यहाँ पर भी क्या 1 2 3 और ये क्या 4। आगे बात समझ। तो ये देखो 4 इलेक्ट्रॉनों को भरो यहाँ पर, 1 2 3 4, ये सॉरी 4 4 कितने हुए 8, 8 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। कैसे, 1 2 3 4 5 और 6। देखो मैं कैसे भर रहा हूँ, 7 और ये 8। ये क्या है, सिग्मा 2p z है, ये पाई 2p x है, ये पाई 2p y है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2p x है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2p क्या है, y है, और ये जो ऊपर वाला बच गया ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z। आ गई बात समझ में यहाँ तक? यस या नो? दिख गया जो बना है पूरा कंप्लीट ये डायग्राम? क्या चेंज किया है वही आप लोगों को पता होना चाहिए बस। यहाँ पर चेंजेस मिलेगा, इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना भाई लोग, प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ गलती करते हो आप लोग तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो देखो क्या होगा। इसका होगा सिग्मा 1s का स्क्वायर, सिग्मा 2s का स्क्वायर, सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा, अरे यार 1s सिग्मा स्टार 1s का स्क्वायर, फिर सिग्मा स्टार 2s का क्या भाई, ये सिग्मा 2s का 2, सिग्मा स्टार का 2s 2, फिर देखिए ये सॉरी सिग्मा 2pz का 2, और फिर होगा पाई 2px का 2, और नियर अबाउट पाई 2py का क्या 2, ठीक है। और मतलब फिर आएगी तुम्हारे पास में एनर्जी इसकी पाई 2px इसमें 1, और पाई 2py, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ, किसका, O2 का कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। अब अपन बात करते हैं किसकी, बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम, बंद क्रम, बंद क्रम की अपन जब बात करेंगे तो इसमें देखिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, BMO में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 6 कितना हो गया 10, 10 माइनस इसमें देखो ABM 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 डिवाइड बाई क्या हो गया 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2। इसका कोई और भी रास्ता है क्या? यस, मतलब हम ये कर ही रहे थे। कैसे कर रहे थे कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 6, 6 माइनस कितना 2 डिवाइड बाई क्या 2, तो इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया आंसर 2। ये लो भैया, ये O2 का MOT डायग्राम बना लीजिए बच्चों, O2 का MOT डायग्राम बना लीजिए। सारे डायग्राम बना डालिए अपन ने। बना लिया होगा
सभी बच्चों ने बना लिया होगा, समझ ली होगी बात को, कैसे बना कैसे नहीं बना। अब देखिए मैं डायग्राम पूछना चाहता हूँ आप लोगों से O2+ का, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर O2+ का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। देखो बात वही है, 1s2 का सही है, 2s2 सही है। ये 2p में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई 4, ये 3 ये कितने 7 इलेक्ट्रॉन को भरना है। कैसे भरोगे 1 2 3 4, मतलब भर के बता देता हूँ मैं आप लोगों को। 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरोगे 1 2 3 4 5 6 और ये क्या 7, ऐसे तो भरोगे इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या दिक्कत, यहाँ पर क्या चीज़ में चेंज होगा कि पाई 2px में 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 0 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज होगा, ये क्या होगा -5 होगा। देख लो भैया इसमें ABMO में इलेक्ट्रॉन देखो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 1 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 = कितना हो जाएगा 2.5। ये लो भाई इधर से भी सोल्व कर लीजिए, आंसर सेम ही निकलेगा। क्या करोगे 6 - 1 डिवाइड बाई क्या 2, तो BO = कितना हो गया 5/2, तो BO = कितना हो गया 2.5। ये लो प्यारे बच्चों, ये हमने सोल्व कर लिया किसको O2+ को। बना लीजिए आप O2+ का भी, O2+ को सोल्व कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। O2+ का डायग्राम बना लीजिए। बना लिया। अब देखिए O2+2 वहाँ पे दे दें, आई बात समझ, तो वहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम और कम कर लेना। अब मैं तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ O2- का। देखो O2- के लिए पूछ लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये O2+ और O2-, ध्यान देना भाई। तो O2- के लिए जब आप लोगों से पूछ ले तो O2- का मतलब, ये तो ऑक्सीजन नॉर्मल हो गया, यहाँ पर O2- का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में बढ़ गया है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एक बात बताओ, यहाँ पर ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन के लिए कितना आते हैं 4, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। कितना भरेंगे यहाँ पर 5 भरोगे तो एक बात बताना, अब देखना यहाँ पर कितने हैं 3 और ये कितना 4 और ये कितना 5। तो अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अपन। कैसे भरोगे 5 और 4 कितने 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन को भरना है 1 2 3 4 5 और ये क्या 6, ये से 9 6 तो ये हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं 5 तो ये रहे और 4 9 इलेक्ट्रॉन तो 6 तो हो गए 7 8 और ये क्या 9 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। अब देखो भैया यहाँ पर क्या चेंज आएगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, बात को समझना, कॉन्फ़िगरेशन वाला देखना पार्ट, इधर देखना भाई। ये तो बना हुआ ही, चलो वापस से बना देता हूँ मैं इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन वापस बना देते हैं अपन। क्या देखेंगे सिग्मा 1s कितना है 2, फिर देखो सिग्मा स्टार 1s कितना है 2, फिर देखिए सिग्मा 2s कितना है 2, फिर सिग्मा स्टार 2s कितना है 2। देखते चलिए इनको बनाते हैं। सिग्मा 2pz कितना है 2, और फिर तुम्हारे पास में पाई 2px कितना है भाई तुम्हारे पास में 2। इनकी एनर्जी भी सेम होती है,
पाई टू पी वाई का कितना है 2, ठीक है। फिर देखिए तुम्हारे पास में क्या है पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स, इसमें कितने हैं 2, और पाई एंटी मतलब इनकी एनर्जी भी सेम है तो सेम एनर्जी बना लेते हैं। पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ इसका, यस या नो। बॉन्ड ऑर्डर की अपन बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए देखिए क्या चेंजेज आएंगे यहाँ पर। ये देखो BMO में तो कितने इलेक्ट्रॉन है 10 माइनस ABMO देखो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 3 कितना हो गया 7, 7 / 2 कितना आ गया 3 / 2, आंसर क्या आएगा 1.5। और भी कोई रास्ता है क्या इसका, और भी कोई रास्ता है क्या? देखिए 6 - 3 / 2 तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 3 / 2 कितना आ गया जो तुम्हारे पास में 1.5। आगे क्या बात समझ में, यस या नो? बनाइए बना लीजिए इसको बच्चों, इसको बना लीजिए। वैसे आप लोगों को डायग्राम बनाने में तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी, इतने सारे डायग्राम सीख लिया आपने MOT डायग्राम, तब तो आप लोगों को दिक्कत भी आनी नहीं चाहिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। बना लिया यहाँ तक का, बनाओ फटाफट बनाओ इसको। देखो O2 - 2 का बनाना हो मुझे, O2 - 2 ये दे दे तो तुम क्या करोगे भाई? अब देखो O2 - 2 का मतलब यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन करने होंगे और कुछ नहीं चेंज करना, मतलब ये नेगेटिव तो 5 यहाँ पर भी 5 हो गए। तो एक बात बताओ ये 5 और 5 कितने बनने हैं 10, 10 इलेक्ट्रॉन को देखो मैं कैसे भर सकता हूँ, इधर देखो 10 इलेक्ट्रॉन ही तो भरने हैं मुझे, तो देखना 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या 10, ये वाला काम तो हो गया। तो इसमें क्या चेंज आएगी तुम्हारे पास में कि 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तुम्हारे लिए, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर क्या चेंजेज किया इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो 2 और 2 कितने 4, 4 2 कितना 8, तो यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा 2 + 2 कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। ये लो और भी कोई रास्ता है क्या? ये लो 6 माइनस क्या 4 डिवाइड बाई क्या 2, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये लो भैया, कोई डायरेक्ट इसी को बना के करना चाहे तो डायरेक्ट वो भी हो सकता है, बाकी इस तो वैसे कर ही रहे हैं हम। आगे क्या बात समझ में? तो कितना आसान है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, तुम्हारी बुक में जैसे जैसे भी दे रखा है ना, जैसे O2 हुआ, O2 प्लस हुआ, O2 + 2 हुआ, O2 माइनस हुआ, O2 - 2 हुआ, सबके मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आप लोगों को मैंने करवाए हैं। आई बात समझ में? ऐसे तुम्हारा C2 हुआ, C2 प्लस हुआ, N2 हुआ, N2 प्लस हुआ, N2 माइनस हुआ, सब कुछ सोल्व करवा दिया है। इतना करवाने के बाद में तो अब तो प्यारे बच्चों आप लोगों का सब कुछ आप लोगों को समझ में आ भी जाना चाहिए। मेहनत थोड़ी हम कर रहे हैं, कुछ मेहनत आप लोग कीजिए। बच्चे हो मन के कच्चे हो लेकिन सच्चे हो, जो बात बोली जाएगी वो आप लोग करोगे भाई, तो अपनी सच्चाई दिखाना और इनको करते जाना भैया टाइम टू टाइम। तो प्यारे बच्चों यहाँ आज तक हमने O2 तक का सीख लिया है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे F2 का, नियोन का, कि Na2 क्यों नहीं बनता, बॉन्ड ऑर्डर से भी देखेंगे। वैसे तुम्हारा लुईस समझा ही रहा है कि इनके आउटर मोस्ट में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको तो जरूरत भी नहीं पड़ती है। आगे क्या बात समझ में? तो यहाँ तक का ही अपन रखते हैं, आगे की क्लास में फिर ध्यान देना अपन हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए भी बताएंगे, विषम द्विपरमाणु कणों के लिए भी तुम्हारे से कभी कभी MOT पूछ लेता है वो, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे प्यारे बच्चों। आगे बात समझ में? यस या नो? तो प्यारे बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।
हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। देखो बच्चों, क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे। बच्चे हो मन के कच्चे हो बच्चों। क्या चल रहा था हमारा टॉपिक? क्या चल रहा था? बच्चे हो मन के कच्चे हो। बताओ टॉपिक क्या चल रहा था? एमओटी पढ़ रहे थे? यस, बोला नहीं जा सकता एमओटी को। एमओटी पढ़ रहे थे। आज अपन देखेंगे O2 का, मैंने बता दिया था। आज अपन बात करेंगे F2 की एमओटी। किसकी बात करेंगे? F2 की। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो फ्लोरीन होता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p क्या? 5। जो दूसरा फ्लोरीन है, यहाँ पर सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका भी। ये क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p5। इसका एमओटी डायग्राम आप जब बनाओगे तो देखो क्या बनेगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1s से। यहाँ पर कौन है? 1s। यहाँ पर भी कौन है? 1s। यहाँ है सिग्मा 1s, यहाँ है सिग्मा स्टार 1s। यहाँ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ पर भी 1s में कितने हैं? 2। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ बने? यहाँ पर। तो 1 और ये क्या? 2, 3 और ये क्या? 4। ठीक है भाई। ये जो है इन्हें क्या बोलेंगे? ये जो है इन्हें बोलेंगे BMO। ये क्या है? ये है ABMO। फिर देखिए 2s के लिए आप जब डायग्राम बनाओगे तो 2s के लिए क्या बनेगा? 2s का हाँ जी, यहाँ ये क्या है? 2s है। ये भी क्या है? 2s है। तो ये क्या होगा? सिग्मा 2s है मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये सिग्मा स्टार 2s है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 यहाँ 2s के अंदर, 2 यहाँ पर। फिल करने 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर भरो और 2 यहाँ पर भरो। हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। आए बात समझ? वैसे ये कौन है? BMO। और ये कौन है? ABMO। चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखिए। फिर 2p की बात करते हैं प्यारे बच्चों। 2p की अपन बात करते हैं। यहाँ पर भी 2p, यहाँ पर भी 2p। अच्छा एक बात तो, ये फ्लोरीन है क्या? तो फ्लोरीन के अंदर क्या आएगा? इस फ्लोरीन के अंदर की बात जब हम करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पर नीचे ऑर्बिटल आएगा। ये सिग्मा 2pz नीचे हो जाएगा यहाँ। बाकी और सारा काम वैसे की वैसे ही होगा। ये लो, इसको रिप्रेजेंटेशन कीजिए। ये 2p है, ये भी क्या है? 2p है। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सिग्मा 2pz। इसे बोलेंगे पाई 2p। इसे बोलेंगे पाई 2px। इसे बोलेंगे पाई 2py। ठीक है। इसे बोलेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। इसे बोलेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। इसे बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। करे बात यहाँ पे। अब देखो P5 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। फिल कीजिए 1 2 3 4 और ये क्या? 5। यहाँ पर भी फिल कीजिए 1 2 3 4 और ये क्या? 5। 10 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ भरिए। कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। 7 8 9 और ये क्या? 10। 10 इलेक्ट्रॉन भर लिए अपन ने। तो ये ध्यान देना, ये एमओटी डायग्राम हो गया किसका? F2 का। पूछे तो बता देना। क्या बोलोगे इसके लिए? इसका देखेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक क्या विन्यास। इसके ऊपर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2
सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या होगा सिग्मा 2pz2, फिर होगा पाई 2px2 और पाई 2py2, फिर होगा पाई 2p एंटी बॉन्डिंग x2 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2, और सिग्मा 2pz में तो क्या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz में तो क्या है भी 0। ये इसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ। फिर अपन बात करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर की बंद क्रम की बात करें, बंद क्रम की बात करोगे तो देखो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 10, 10 - 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 4 कितना हो गया 8 डिवाइड बाई क्या 2, तो कितना हो गया 2 डिवाइड बाई क्या 2 कितना हो गया 1। इसका और भी कोई रास्ता है क्या बॉन्ड ऑर्डर निकालने का? यस है भाई। कैसे निकालोगे? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है 6 माइनस ऊपर क्या 4 डिवाइड बाई क्या 2, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना आ गया 2 डिवाइड बाई 2 कितना 1। ये लो भैया। बोले सर ये रास्ता क्या है? अरे यार जैसे तुम इन नीचे वालों को नहीं बनाना चाहो, डायरेक्ट इसी को देख के करना चाहो तो भी इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। फटाफट बनाइए इसको, F2 का बनाइए भाई डायग्राम। सबसे पहले F2 का बनाइए डायग्राम। F2 को बनाइए। बना लिया। फिर इसी के अंदर देखना अभी हम बनाना चाहिए किसका F2 माइनस का। सपोज दैट F2 माइनस के लिए बोल दे ये कितना 5, इसको कर दो कितना 6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया 6 में, यहाँ पर कितना हो गया 6। देखो और तो सारी चीज़ें वैसी की वैसी होगी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 और ये कितना 5, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो 6 यहाँ पर भर गए, 10 यहाँ पर गए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और आ जाएगा। आई बात समझ, यानी कि 2pz में तुम्हारे पास में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो यहाँ पर 8 की जगह क्या हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर की। ये लो ये एक तरीका ये, और 6 माइनस वहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। बना लीजिए F2 माइनस का भी बना लीजिए, इसको भी बनाइए।
बना लिया होगा। फिर अपन बात करते हैं किसकी, नियोन की। मिटा दूँ भाई लोगों इसको, किसकी बात करें, नियोन की। नियोन की बात करते हैं। देखिए भैया Na2 देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। तो नियोन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s2 और 2s2, 2p क्या 6। लुईस के अकॉर्डिंग तो ये बन ही नहीं रहा है, बिल्कुल सही बात है, नहीं बनता है ऐसे। यहाँ पर भी क्या है, 1s2, 2s2 और 2p क्या 6। तो इसका डायग्राम बनाइए आप लोग, देखो भाई। ये कौन है, 1s। यहाँ पर भी यहाँ कौन है, ये 1s। ऑर्बिटल बनाइए इसका। ये लीजिए 1s में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा 1s और इसे बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और यहाँ पर भी कितने, 2, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। फिर बात करते हैं इसकी 2s की। देखो 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा 2s। इसे बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, 4 इलेक्ट्रॉन भरिए, 2 और 2 यहाँ। ये है 2p और यहाँ पर भी क्या है, 2p। अब इस नियोन के लिए भी जो डायग्राम बनेगा तो प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे भी ये जो एक ऑर्बिटल होता है वो नीचे बनता है, बाकी और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिग्मा 2pz। इसे बोलते हैं पाई 2px और इसे बोलेंगे पाई 2py। इसे बोलेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। इसे बोलेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। इसे बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है बच्चों, यस है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 12 इलेक्ट्रॉन भरिए, कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6। देखना मैं कैसे पेन चला रहा हूँ, 7 8 9 10 11 और 12। ये हो गया एमओटी डायग्राम किसका, नियोन का। यस है ना, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अपन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, क्या होगा, सिग्मा 1s कितना 2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2।
फिर क्या, सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2, पाई 2py2, फिर देखिए पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2, और फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz2। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर देखते हैं इसका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, बंद क्रम की बात करते हैं। बंद क्रम के लिए BO इज इक्वल टू, देख लो भैया, 2 + 2 कितना 4, 4 + 6 कितना हो गया 10, और 10 ही वहाँ होगा, देखना, देखो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 6 कितना हो गया 10, डिवाइड बाई क्या 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो क्या बोलेंगे, NeO2 Ne2 नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता भाई, नॉट एग्जिस्ट। बना लीजिए एक बार इसको, नॉट एग्जिस्ट। बनाओ फटाफट। बना लिया होगा। अब सपोज दैट मैं इसको ना बना के, देखो ये तो बना लिया आप लोगों ने, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ Ne2 और ये प्लस, तो ये प्लस होगा तो यहाँ प्लस मान लीजिए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दीजिए कम कर दीजिए, 5 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कम होते ही यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम होगा ही, सीधी सी बात है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है तो यहाँ पर जो 2pz है वहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1, तो कुल मिला के यहाँ पर कितना हो गया ये 9, तो ये कितना हो गया 0.5, और ये लाइन हटा देंगे अपन यहाँ से। ये लो ही प्यारे बच्चों, बना लीजिए इसके लिए Ne2+ के लिए भी बना लीजिए डायग्राम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हमने MOT डायग्राम कंप्लीट बना दिए हैं, MOT डायग्राम कंप्लीट बना लिए हैं हमने, आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। बना लीजिए एक बार इसको। चलिए अपन आगे, ये तुम्हारे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के क्या हो गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गए। अब अपन बात करेंगे हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। किसके ऊपर बात करेंगे, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल। पूछता है भाई एग्जाम में, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल भी मेंशन है तुम्हारे।
हाँ जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल। जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा तुम लोगों से पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? CO। क्या है? कार्बोनिल का, CO का। और भी बता दूंगा मैं आप लोगों को, पहले तो ये पढ़ना CO। अब वो ध्यान देना, ये भी दे सकता है, जैसे CO दे दिया, CO+ दे दिया या CO+2 दे दिया, तो डरना नहीं है, इनका एक ही बनेगा डायग्राम। तो आई बात सुन, हम तो बात करते हैं किसकी? CO की। इसका डायग्राम देखते हैं CO का। ध्यान देना कैसे है, अलग से जब ये पढ़ रहे हो तो इसमें कैसे क्या करना है हमें, वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो कार्बन जो होता है यहाँ पर, ये कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2, 2s2 और 2p क्या 2। और ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2, 2s2, 2p का क्या 4। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं जो जो बातें बोलूँ वो सुनते चलो। ये जो कार्बन है, इस कार्बन का यहाँ पर इधर देखना, इधर हमने जो मेंशन किया है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है? लो है। आई बात समझ? इधर जो मेंशन किया है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई है, हाई है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? उसकी एनर्जी क्या होगी? लो होगी। हाई होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी इनकी, ये ज़्यादा एनर्जी की होंगी एटॉमिक ऑर्बिटल। और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है उनका एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? लो होगी। तो अब देखिए, यहाँ पर जो कार्बन के लिए जो 1s बनेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जबकि इसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी। इसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी 1s की। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए इसकी एनर्जी कम होगी। फिर ये जो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, ये तो बना लीजिए भाई लोग। ठीक है, वैसे कि वैसे ही काम करना है। ये क्या है? सिग्मा 1 है, ये है सिग्मा स्टार 1 है ऐसा। अब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इस कार्बन में 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और वहाँ पर भी 1s में कितने हैं? 2, और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पहले की तरह आपने भर दिए। ये तो 1s का काम हो गया। अब 2s का काम करते हैं, लेकिन ध्यान देना 2s का काम करने से पहले आपको 2p भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ मैं प्यारे बच्चों, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। और 2p का काम कैसे भाई कि 2p में यहाँ पर देखना, यहाँ इंटरमिक्स होते हैं ऑर्बिटल। ये क्या है तुम्हारे पास में? 2p। और यहाँ पर ये कौन है? ये है भी तुम्हारे पास में 2p। अब देखना, यहाँ जो ऑर्बिटल बनते हैं उसके लिए ये कहा जाता है कि ये 2 ऑर्बिटल तो ऊपर हैं, एक ऑर्बिटल इसमें क्या होता है? नीचे। इसका थोड़ा ध्यान रखना, बाकी बाकी बातें सब वैसे की वैसे हैं। ये हमने पहले क्यों बनाया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है वो अभी समझ में आ जाएगा। इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे आप 2p में, इसे बोलोगे सिग्मा 2pz, इसे बोलोगे आप पाई 2px, पाई 2py। ये है तुम्हारे पास में पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, ये है पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। आई बात समझ? अब यहाँ पर क्या होगी? आपको यहाँ नई चीज़ क्या मिलेगी वो देखना। ये क्या है तुम्हारे पास में? क्या है ये? 2s। 2s किसका है? कार्बन का।
यहाँ जो आप लोगों को मिलेगा 2s, थोड़ा सा और पास में लिए, इसकी एनर्जी थोड़ी आपको लोअर मिलेगी। अरे भाई यहाँ पर भी एनर्जी कम करो, थोड़ी नीचे करो, इससे थोड़ी नीचे होगी एनर्जी। भूल गया मैं फ्लो में। चलो भैया, इसकी भी एनर्जी थोड़ी कम कीजिए आप। कम करोगे तो अब जो डायग्राम बनेगा वो ये लो भैया, इसकी थोड़ी ऊपर कर दीजिए, उसकी नहीं बराबर हो रही है तो देखना एक बार वापस से। यहाँ पर बना देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं, तो इसकी एनर्जी थोड़ी कम करवा दी हमने। एनर्जी कम करवा दी तो तुम्हारे पास में एक ऑर्बिटल तो ये बना, ये जो बना इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा 2s। अब बात को समझना, इसमें जो दूसरा ऑर्बिटल है ना वो यहाँ एग्जिस्ट करता है, उसकी एनर्जी ये होती है प्यारे बच्चों, उसकी एनर्जी ये होती है। ये एनर्जी होती है। ये कौन है 2s, ये कौन है 2s, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s है। अब देखो भैया, यही तो बात है, ध्यान रखनी है यहाँ पर। ये 2s यहाँ नहीं होगा, यहाँ चला जाएगा। अब देखो इस 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2, यहाँ पर भी कितने 2, टोटल इलेक्ट्रॉन बने 4, 2 यहाँ भरो और 2 यहाँ भरो। ये तो है बात फिक्स। आगे बात सुनिए, ये तो काम करना ही है। अब देखो इस P में कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर तो है 2 इलेक्ट्रॉन, और वहाँ पर कितने हैं 4, 1 2 3 और ये 4, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भरिए, ऐसे भरिए। तो ये CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए भैया, वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए इसको। आगे बात सुन, यस या नो। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, उसकी बात करिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करिए, क्या होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या होगा सिग्मा 2s2, फिर होगा तुम्हारे पास में सिग्मा 2pz का क्या 2, फिर होगा पाई 2px2 और पाई 2py2, फिर होगा तुम्हारे पास में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। ठीक है, यही होगा, बाकी ऊपर वाले खाली होंगे। यही तो होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। बनाइए इसको, यही तो कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्ड ऑर्डर में गलती मत कर देना कभी भी। बॉन्ड ऑर्डर देखिए तो BO इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो, BMO इलेक्ट्रॉन करो, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 2 कितने हो गए 6, 6 माइनस यहाँ पर देखो 2, 2 तो इसके और 2 ही इसके, कितने हो गए 4, ये ABM 4 डिवाइड बाई क्या 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है 2, कितना निकल के आ रहा है 2। आई बात समझ, यस या नो। पर ध्यान देना ये एक्सेप्शन है, इनका बॉन्ड ऑर्डर कभी भी, यार मैंने क्या गलती की है इसमें, देखता हूँ एक सेकंड। 2 2 कितना, ओहो यही तो गलती कर दी मैंने। देखो 2 और 2 कितने हो गए